So hello guys, welcome to my channel and I'm making a video after a long time. So चलिए अब आज एक ट्रेंडिंग मार्केट मिला सो इसलिए हमने सोचा कि एक वीडियो बना लेते हैं और लोगों को बताते हैं कि क्या हुआ है मार्केट में। और देखिए आपको अगर दिख रहा होगा कि आज ये अप्रैल का सबसे बड़ा मूव आज देखने को मिला है। जैसे कि दिख रहा होगा बैंक निफ्टी यहाँ पे 1200 पॉइंट ऊपर गया है। कम से कम ढाई ढाई परसेंट। तो इसका मतलब क्या है कि आज जो कॉल का ऑप्शन था वो 9:30 से हम लोग अगर बात करेंगे 9:15 से 3:30 तक कम से कम 20 से 22 गुना हुआ है। अगर 5,000 आप इन्वेस्ट किए होते बैंक निफ्टी पे तो ये आपका 1 लाख रुपया बन जाता। लेकिन ये सबको तो नहीं पता होता है कि कब 2-2.5% मूव करेगा। लेकिन वो छोड़िए बात। मैं मेरा ट्रेड आपको बताता हूँ। मैं आज बैंक निफ्टी का ट्रेड नहीं ले पाया क्योंकि मुझे 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 पता नहीं चल रहा कि बैंक निफ्टी में क्यों इतना बड़ा मूव आया, क्योंकि वो कुछ अच्छा खासा इतना न्यूज़ नहीं था। लेकिन मार्केट में सेंटीमेंट ये है कि मार्केट में कुछ नेगेटिव न्यूज़ नहीं है अभी। और यूएसए मार्केट अगर हम देखेंगे फ्राइडे का दिन वो लास्ट क्लोज हुआ था, वो मार्केट पूरा 1.5-2% के ऊपर क्लोज हुआ था। सारा जितना भी मार्केट यूएसए में है, सारा ये जो स्टैंडर्ड पुअर है, नैस्डैक है, डाउ जोन्स है, वो सब ऊपर क्लोज दिए थे, ग्रीन में क्लोज दिए थे और अच्छा खासा एक मूव मिला था, इसलिए शायद सेंटीमेंट अच्छा रहा होगा। और इंडियन मार्केट जैसे आज सुबह खुला 9:15 को, तो यहाँ पे थोड़ा गैप अप खुल के मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था। लेकिन मार्केट यहाँ से हम लोग ने यहाँ से एंट्री लिया 9:15 9:17 को मैंने एंट्री लिया था, 9:27 को मैंने बेच दिया यहाँ पे। और मार्केट यहाँ पे फिर फॉल आया तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, मैं अच्छा टाइम में ट्रेड ले लिया और एग्जिट कर लिया। फिर मैं यहाँ से फिर मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, मैं थोड़ा ट्रैवलिंग की करने लगा और यहाँ पे अगर देख रहा होता हूँ तो यहाँ पे फॉल आके फॉल यहाँ पे कैप्चर ऊपर चला गया। तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट दिया तो मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना था। लेकिन मैंने सोच लिया था कि आज एक छोटा मोटा प्रॉफिट हो गया तो इसलिए मैं ट्रेड नहीं लूंगा दोबारा, तो इसलिए मैं नहीं लिया, क्योंकि कुछ दिन से पहले मेरा ओवर ट्रेडिंग की वजह से थोड़ा लॉस हो गया था। तो इसलिए मैं सोचा था कि मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा, इसलिए मैं आज नहीं ट्रेडिंग किया। लेकिन मेरा आज ट्रेडिंग का सेटअप पूरा था मेरा एकदम। और मार्केट जैसे मैं मुझे लग रहा था कि पॉजिटिव है, तो इसलिए 9:15 से 2 मिनट बाद 9:17 को ही मैंने ट्रेड लिया कॉल का निफ्टी में। लेकिन वो मुझे स्टॉप लॉस लगाना था। मैं पूरा स्टॉप लॉस जो जहाँ पे लगाने वाला था वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट होने का चांस नहीं था और मार्केट मेरा पैसा डबल होने वाला था निफ्टी में। लेकिन मैं यहाँ पे छोटा मोटा प्रॉफिट बना के एग्जिट कर लिया, वो भी ठीक है। मेरा 20% रिटर्न आ गया, मैं एग्जिट कर लिया, वो कोई बात नहीं है, एक लर्निंग पॉइंट है। और ओवरऑल हम लोग ग्रीन में क्लोजिंग दिए हैं। लेकिन आज जैसे हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी में यहाँ से यहाँ तक जितना बड़ा मूव 1200 पॉइंट कैप्चर जिन्होंने किए होंगे वो कम से कम 20 गुना पैसा बनाए होंगे आज। क्योंकि यहाँ से मार्केट देखिए पूरा 45,400 430 393 से पूरा 49,460 69 तक आया है और 49,403 का हाई लगा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मार्केट 50,000 के करीब पूरा आ चुका है और मार्केट 51,000 52,000 नेक्स्ट वीक टच करने का चांसेस बहुत है। और मुझे जितना पता है मार्केट में सेंटीमेंट अभी हाई है और मार्केट में पूरा पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ है, क्योंकि बहुत दिन से मार्केट साइडवेज चल रहा था और मार्केट की वजह से प्रेशर था, क्योंकि वहां पे इसराइल और ईरान की वजह से वॉर के न्यूज की वजह से। लेकिन जैसे हमको पता है कि ये न्यूज वॉर का न्यूज अगर ज्यादा सस्टेन नहीं करता है तो न्यूज वो मिट जाता है और मार्केट एज यूजुअल मूव करने लगता है। तो इसलिए वो साइडवेज मार्केट जो था यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा साइडवेज मार्केट चला गया था। यहाँ पे मार्केट में इतना बड़ा मूव नहीं दिख रहा था। यहाँ पे गिरावट आया था 15 से यहाँ पे जो वार का न्यूज के लिए। तो यहाँ पे छोटा मोटा धीरे धीरे मूव कर रहा था, लेकिन यहाँ से पूरा तेजी से एक मार्केट मूव किया और मार्केट आज एक अच्छा खासा रिटर्न दे दिया इन्वेस्टर को। जो इन्वेस्टर ऑप्शन बायर जो है वो तो अच्छा खासा इस डे के लिए वो वेट करते हैं। ये जो डे है आज, इसी डे के लिए ऑप्शन ट्रेडर्स मूव करते हैं। और जो कॉल राइटर्स होंगे आज जो कॉल सेल करके बैठे होंगे उन लोग के वो तो पूरा ट्रैप हो चुके हैं, क्योंकि वहां पे अगर पैसा बनने का चांस नहीं है और मार्केट बहुत उनका बहुत लॉस हुआ होगा, बहुत बड़ा लॉस हुआ होगा, क्योंकि पूरा ट्रैप हो चुके होंगे, क्योंकि मार्केट पूरा अपोजिट डायरेक्शन में चला गया होगा और पैसा बनाना अभी बहुत मुश्किल हो गया उनको। वो लोग के बाद छोड़ो, अभी हम लोग तो वही पैसा बना लिए हैं, ऑप्शन ट्रेडर है और हम सब बायर है, हम सेलर नहीं है। और सेलिंग के लिए भी हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिलता है, जब साइडवेज मार्केट रहता है तो हम लोग ट्रेडिंग ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, आप लिमिटेड क्वांटिटी पे आप प्रॉफिट बनाते हो और वहां पे प्रॉफिट आपका लिमिटेड होता है, आपका लॉस अनलिमिटेड होता है। यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में आप 4 दिन का लॉस, 5 दिन का, 10 दिन का लॉस एक ही दिन में अगर ट्रेंडिंग मार्केट कैप्चर कर लिए तो वहां पे प्रॉफिट आप बना सकते हो। तो इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ बाइंग के साइड पे। लेकिन ऑप्शन सेलिंग थोड़ा सेफ रहता है, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है विनिंग का। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम रहता है, लेकिन आप अगर प्रॉपर स्ट्रेटेजी मेंटेन कर रहे हो और रिस्क रिवॉर्ड के साथ चलते हो
तो यहाँ पे आप छोटा-सा रिस्क ले सकते हो। यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे छोटा-सा मूव दिया है नीचे की तरफ, लेकिन लास्ट डे क्लोजिंग के नीचे वो नहीं गया है। तो वहाँ से ही पूरा यहाँ पे जो सपोर्ट बना है था, यहाँ का सपोर्ट से ही मार्केट पूरा ऊपर उठा है। तो अगर आपको आप छोटा-मोटा स्टॉप लॉस दिए होंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, आप ट्रेड से निकल गए होंगे। लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस सही रहा होगा और आप अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेके ट्रेड कर रहे होंगे और आपका स्टॉप लॉस जो अच्छा खासा आप लगा के रखते हो, जैसे मेरा स्टॉप लॉस आज 60 रुपीज़ में था। मैं कौन सा कॉल लिया था मैं दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे मेरा कहाँ पे मैं 22,550 का कॉल लिया था। मार्केट जैसे 108 रुपीज़ के अंदर चल रहा था, तो वहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था और मैंने 20 पॉइंट कैप्चर करके यहाँ पे देखिए, ये वाला कौन-सा है? मुझे तो पता नहीं चल रहा है। हाँ, ये वाला ये लॉस दिखा जैसे सेल दिखा रहा है, ठीक। हाँ, ठीक है। ये वाला 108 में मैंने ले लिया था और मैं लिया था ये 9.15 को 9.17 को, और यहाँ पे 9.27 को हमने ₹123 में निकल गए। तो छोटा-मोटा प्रॉफ़िट है, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रॉफ़िट किए ₹722 का, जो कि बहुत छोटा है। आप लोगों को लगेगा कि साला इतना छोटा ट्रेडर है, लेकिन मेरा स्ट्रैटेजी देखिए आप। सुबह 9:15 से 2 मिनट के अंदर ही ट्रेड ले लिया, क्योंकि मुझे पता है आज मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं है और मार्केट में थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स आ गया है। क्योंकि यूएसए मार्केट अभी अच्छा खासा रिटर्न दिया है, उसके बाद 2 दिन से कुछ इतना ज़्यादा खराब न्यूज़ नहीं है। तो मार्केट में अब बुक निकलने का चांस बहुत है, क्योंकि मार्केट बहुत दिन से साइडवेज चल रहा है। तो हमने ट्रेड ले लिया, हमने निकल गए। लेकिन यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस 60 के अंदर रखा था। 60 रुपीज़ आज तो क्रॉस नहीं हुआ, आज 90 के आसपास जाके मार्केट रिवर्सल दिया है। तो अगर मैं मान लो यहाँ पे स्टॉप लॉस मैंने 60 दिया था और मैं टारगेट दिया था 200, और मेरा टारगेट हिट भी नहीं होता, तो मार्केट देखिए यहाँ पे 100 ये कितना मेरा जो ये था, ये 178 में अभी क्लोज दिया है, लेकिन ये 190 तक पहुंच गया था। तो अभी मैं ज्यादा अच्छा रिटर्न बना पाता, लेकिन कोई नहीं भाई, मैं निकल गया क्योंकि मुझे ट्रैवल करना था। इसलिए मैं ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि नेटवर्क इशू होता है, बहुत सारा इशू होता है, इसलिए मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। और छोटा मोटा लॉस भी बनाना चाहिए, और लेकिन लॉस को बड़ा कर देते हो तो वो भी दिक्कत होता है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपका चेंज हो जाता है और आपको डिमोटिवेट होता है। तो इसलिए मैं छोटा मोटा प्रॉफिट में निकल जाता हूँ। और अगर आज अगर बैंक निफ्टी में ले लिया होता तो 1 लाख रुपए कम से कम बना लिया होता, जितना मैं यहाँ पे इन्वेस्ट किया हूँ। तो 5,000 के आसपास यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। 5,400 की मैंने बाय किया था और 6,100 की मैंने सेल किया। अगर 5,400 में लगा देता तो वहां पे बैंक निफ्टी में मेरा 1,10,000 के आसपास करीब मेरा रिटर्न आ जाता। क्यों? क्योंकि वहां पे पैसा आज जितने सारे कॉल साइड में थे, वो सारे 20 गुना हो गए। जो भी एट द मनी है वो सब 20 गुना है। तो मेरा तो 20 गुना बनता है, लेकिन क्या करें, अभी ट्रेड छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लर्निंग पॉइंट है, ऐसा ट्रेड आगे भी आएगा। और हमको बस वेट करना है। हमको साइडवेज मार्केट में अप्स एंड बैक को ट्रेड ज्यादा नहीं लेना है। लेना है तो स्कैल्पिंग करके निकल जाओ भाई, छोटा मोटा प्रॉफिट बना के। और ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट को वेट करो। और ऐसा ट्रेंडिंग मार्केट आपको कैसे पता लगेगा, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि मार्केट देखो, हम लोग के पास बहुत सारे डाटा रहता है, क्योंकि यूएसए का मार्केट जो है वो 7 बजे खुलता है, और वो क्लोज होने के बाद जैसे जापान का मार्केट खुलता है और उसके बाद इंडियन मार्केट खुलता है, तो उसके मार्केट के हिसाब से भी बहुत इंडियन मार्केट इन्फ्लुएंस होकर ट्रेड करते हैं। तो वहां पे हम लोग को बहुत सारे डाटा को देखना पड़ता है। जैसे हमको ये देखना पड़ रहा है, हमको ये वोलाटिलिटी इंडेक्स देखना पड़ता है, हमको यूएसए का जो हमारा ये बिटकॉइन क्रिप्टो वो भी थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। और सब मार्केट मिला के गिफ्ट निफ्टी उन सबका एनालिसिस करके हम लोग मार्केट में एंटर करते हैं। और मेरे हिसाब से मैं कैंडल स्टिक पैटर्न को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देता हूँ। मैं 60% देता हूँ मार्केट ट्रेंड को, मार्केट न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग को, और मार्केट का स्विंग ट्रेडिंग को मैं ज्यादा ट्रेडिंग देता हूँ, मैं प्रीफर करता हूँ। और मार्केट में 40% में देता हूँ कैंडल स्टिक को, क्योंकि कैंडल स्टिक आपको हमेशा हेल्प नहीं करता है। कैंडल स्टिक के लिए बहुत वास्ट नॉलेज आपको होना चाहिए, और वो नॉलेज धीरे धीरे गेन होता है। लेकिन आपको मार्केट के न्यूज के हिसाब से अगर आपको 4-5 साल से ट्रेडिंग कर ले, आपको पता चल गया होगा कि मार्केट कहाँ पे कब मूव देगा, उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, कोई चांस 100% कोई करेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो आपका 20 दिन का लॉस आप एक दिन में निकाल सकते हो। तो इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई ट्रेड ऐसे से करो और एनालिसिस सबका सही रखो, और स्ट्रेटेजी बनाओ, लिखते जाओ, एनालाइजिंग करो। आगे आप प्रॉफिटेबल बनोगे ही बनोगे, टिके रहो मार्केट में। आपको लॉस ज्यादा नहीं करना है, आपको प्रॉफिट छोटा छोटा करना है। और कब आपका बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा पता नहीं चलेगा। जैसे मान लो अब मैं 700 रुपए में निकल गया, लेकिन मैं 5,400 को 10,800 बना सकता था ना। मैं बैंक निफ्टी में घुसा होता तो वो 5,400 को मैं 1,20,000 बना सकता था ना। तो ये एक दिन में हमारा सब कुछ निकल जाएगा, लेकिन हम लोग को वेट करना है, पेशेंस के साथ हम लोग को ट्रेड करना है, और ट्रेड को अच्छे से एग्जीक्यूट करना है। दैट्स इट गाइस। इसी के साथ साथ अगर आप ट्रेड करते रहोगे और बुक्स पढ़ो यार, बुक्स पढ़ने का बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं जो अभी ट्रेडिंग इन द जोन पढ़ा हूँ उसमें से बहुत कुछ चीजें मैं सीखने को मिला है।
इसलिए मैं आपको एडवाइस करूँगा कि बुक्स पढ़ो और ट्रेडिंग करो उसके हिसाब से, और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा, मार्केट में प्रॉफिट बनेगा, लेकिन आपको पेशेंस के साथ रहना है और आपको स्टॉप लॉस, टारगेट एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब के बारे में अच्छे से ही पता रहना चाहिए। बस उतना करते जाओ, आपको प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा, कोई नहीं रोक सकता है प्रॉफिट बनाने से। बस स्ट्रैटेजी सही होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग बहुत अच्छे पैसे छाप रहे हैं, और आपको भी अगर पैसा बनाना है तो आप मार्केट में टिके रहो, लॉस को वाइड ज्यादा बड़ा मत करो, मार्केट में टिके रहो, कैपिटल को बचा के रखो, ताकि आप लोग को कॉन्फिडेंस आ सके, आप लोग ट्रेड कर सकते हो। छोटा मोटा लॉस लो, बड़ा बड़ा प्रॉफिट करो, वो यही होता है ट्रेडिंग का स्ट्रेटेजी, और कुछ नहीं होता है। अगर आप प्रॉफिट बड़ा कर रहे हो, छोटा छोटा लॉस ले रहे हो ना, तो ऑप्शन बाइंग के हिसाब से आप 5 दिन का लॉस एक दिन में रिकवर कर सकते हो, लेकिन वो एक दिन अगर मिस हो जाता है तो आपका लॉस चला गया, मतलब वो रिकवर नहीं हो पाएगा, फिर आप डिमोटिवेट हो जाएगा और देखते रहोगे मार्केट को। इसलिए वो मार्केट को एनालिसिस अच्छे से करो, और रिकवरी का जो है उसका वेट करो, और मेरे हिसाब से अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा। जैसे देख सकते हो यूएसए मार्केट अभी साइडवेज चल रहा है, और इसके हिसाब से क्या मतलब मार्केट में क्या मूव आएगा इसके से पता नहीं चल रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से कल अगर निफ्टी का बात करें तो मुझे लगता है कि मैं बैंक निफ्टी का 50,000 कॉल ऑप्शन लेके बैठा हूँ, और मेरे हिसाब से मुझे जितना लग रहा है कि मार्केट कल गैप अप ओपनिंग देने वाला है। इसका 99% चांसेस है, और मेरा हिसाब स्ट्रेटेजी के हिसाब से 99% चांस है गैप अप खुलेगा ही खुलेगा। गैप डाउन खुलने का बहुत कम चांस है, गैप अप खुलेगा ही खुलेगा, इसलिए मैं कॉल लेके बैठा हूँ। ये प्रॉफिट में दिखाऊंगा आपको, गारंटेड। अगर लॉस होता है 1% गैप डाउन खुलता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं एक्सपायरी तक होल्ड करूंगा, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस ये है कि मार्केट अभी और ऊपर जाएगा, और 50,000 हो लगने का चांस बहुत है। ये 22,600 ये भी ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा, ये भी 50,000 50,500 के आसपास लग ही जाएगा एक्सपायर से पहले। इतना मेरा कॉन्फिडेंस मेरे खुद के ऊपर है। तो मैं आपको एडवाइस नहीं करता हूँ ट्रेडिंग के लिए, लेकिन मेरा वो मानना है भाई, आपको मैं फोर्स नहीं करूंगा या आपको ही बताऊंगा नहीं कि ट्रेड करो, आप खुद का एनालिसिस करो और खुद के वजह से ट्रेड करो, खुद के हिसाब से ट्रेड करो। लेकिन मेरा जो एनालिसिस है, कल गैप को खुलने का चांस 99% है, और देखते हैं क्या होता है। गाइस, अगर आपको लगता है कि मेरा स्ट्रेटेजी एनालिसिस सही रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में आके बताओगे, नहीं तो आप लोग तो गालियां दोगे, वो तो पता है, लेकिन ठीक है, कोई नहीं, मैं एक्सेप्ट करूंगा सारा चीज। अभी के लिए इतना ही, चलो गाइस मिलते हैं कल शाम को, फिर देखते हैं क्या होता है, स्ट्रेटेजी सही रहता है कि नहीं। चलो बाय बाय, गुड नाइट गाइस।